Good morning, student. It is video number second of chapter the fundamental unit of life, class 9th, and today we discuss about the compound microscope and electron microscope. So let's first start about the compound microscope. ये डायग्राम यहाँ पर मेंशन है और ये किसका है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ठीक है। हालांकि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैं बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये एक टर्म हमारे पास आई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में बिल्ट हुआ था, बनाया गया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको जरूर देना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने नजर आ रहा होगा, उसको आपको डिफरेंट पार्ट्स भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ये यहाँ पर ये ब्लैक कलर का होता है और इसको आई पीस बोलते हैं। इसको आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर होगा, जो इसको यूज करेगा, ठीक है, उसकी आईज के पास होता है, ये लेंस होता है, इसलिए इसको आई पीस बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं इसको आई पीस? क्योंकि ये आई के पास होता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, फॉर 9th ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ डिटेल हमारे पास जरूर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो आई पीस क्या होता है? एक लेंस होता है, बट हमारी आईज के पास रखा होता है। ऑब्जर्वर यहां से आईज के अपनी आईज की हेल्प से देखेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसीलिए हम इसको जो है आई पीस बोल देते हैं। ये अलग अलग पावर के हो सकते हैं। आप 5x का ले सकते हो, 10x का भी ले सकते हो, आप 15x का भी ले सकते हो। यहाँ मेंशन भी है कि मैग्निफिकेशन लेंस है। मैग्निफिकेशन मतलब जो मैग्नीफाई कर देता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है ना, मैग्नीफाई कर देता है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये ट्यूब है, ठीक है। ये जो एक पार्ट है यहाँ पर, इसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर दो ये नट्स टाइप लगे होते हैं, इनको हम घुमा सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी रोटेट करवा सकते हैं हम इनको, ठीक है। इनको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? कोर्स एडजस्टमेंट। क्या करते हैं ये? अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। ये जो ट्यूब है ना, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी। किसकी हेल्प से? अगर आप इसको मूव कराओगे, इसको घुमाओगे ना, एक साइड घुमाने से ये अप होगी, दूसरी साइड रिवर्स घुमाने से ये डाउन जाएगी, समझ में? ये कोर्स एडजस्टमेंट हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो यहाँ पर भी एक बटन लगा होता है, ठीक है, इसको हम फाइन एडजस्टमेंट बोल देते हैं। ये क्लियर करने के काम आती है या फोकस करने के काम आती है। बिल्कुल जब हमारी स्लाइड सेट हो जाती है, जब हमारा आईपीस सेट हो जाता है, तब बिल्कुल फाइन फोकस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर ये जो पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आर्म्स बोलते हैं, हम इसको आर्म्स बोल देते हैं, लिम्ब बोल देते हैं, ठीक है। इसका काम होता है टू कैरी इट। इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेकर जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका? लिम्ब का या आर्म का। इसको ऐसे हम यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, एक हाथ से हम इसके यहाँ से आर्म को पकड़ेंगे, एक हाथ से बेस को पकड़ेंगे, क्योंकि ये काफी डेलिकेट सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो ब्रेक ना हो जाए, गिर ना जाए जब हम इसको कैरी करते हैं। तो इस लिम्ब की हेल्प से, इस आर्म की हेल्प से और इस बेस की हेल्प से हम इसको पिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पार्ट नजर आ रही है, ये प्लेट सी आपको नजर आ रही है, इसको स्टेज बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्टेज। इस स्टेज के ऊपर ये जो दो है, ये क्लिप लगी होती है। ये क्लिप क्या करती हैं? वो जो ग्लास स्लाइड होगी, उस ग्लास स्लाइड को यहाँ पकड़ कर रखती हैं ताकि वो हिले ना, समझ में? तो यहाँ क्लिप का फंक्शन भी लिखा है, टू होल्ड द ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड को पकड़ के रखती है, ठीक है। उसके बाद अगर इस साइड आए हम, स्टेज के ऊपर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ये स्लाइड रखी जाती है, ठीक है, इसको स्लाइड बोलते हैं हम, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखिए, इस ट्यूब के नीचे यहाँ ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। क्या बोलते हैं इसको? रिवॉल्विंग नोज पीस। एक्चुअली क्या होता है, इस रिवॉल्विंग नोज पीस पर बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस रखे होते हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? ये भी एक लेंस ही है, ये भी एक लेंस था। इसको आई पीस बोला था क्योंकि ये ऑब्जर्वर की आई के पास था, और इसको ऑब्जेक्टिव बोल रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इस स्लाइड पर है। स्लाइड कहाँ है? स्टेज पर है, समझ में? तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसकी भी अलग अलग पावर होती है। ये जैसे यहाँ पर मैंने दो ही शो किए फिगर में, ये 3-4 भी होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं, अलग अलग पावर के होते हैं। 100x, 150x, 200x, 50x, ठीक है, ये इनकी पावर रहती है, ठीक है। तो जनरली ये कितनी लार्ज देगा हमें? देखो, मान लो आपने ऑब्जेक्टिव यूज कर लिया 100x और आईपीस यूज कर लिया अपने 10x, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 100 into 10, 1000 टाइम हमें लार्ज इमेज नजर आएगी, समझ में बात? मतलब अगर
पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो डायामीटर था अगर वो 1 मिलीमीटर था ना, जो छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते थे, अगर उसका मान लो सर्कुलर शेप का था और उसका जो रेडियस था वो 1 मिलीमीटर था, तो अब आपको उसका रेडियस 1000 मिलीमीटर नजर आएगा, समझ में। तो सिमिलरली अगर हम 150 यूज कर लेंगे तो ये पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ रिवॉल्विंग नोज पोस्ट पर लगे होते हैं, हम इसको घुमाकर जिस भी लेंस से को यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं। जनरली पहले हमें सबसे कम पावर के ऑब्जेक्टिव को यूज करना चाहिए, फिर धीरे धीरे पावर को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे वाले पार्ट पे हैं तो ये नीचे वाला पार्ट, ये जो फुट है, ये फुट के ऊपर ये आपको बेस नजर आ रहा होगा, बेस से ऊपर पिलर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ ये जो नीचे बेस के अंदर जितने भी पार्ट लगे हैं वो क्लियर करने के लिए यूज हो रहे हैं, सारे इमेज ताकि क्लियर आए, इसीलिए वो यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंडेंसर लगा है, कंडेंसर का ये बिल्कुल स्टेज के नीचे होना चाहिए हमेशा, जब भी आप इसको यूज करो ना तो जस्ट बिलो द स्टेज क्या होना चाहिए, कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि लाइट को एक जगह पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करता है, कौन, कंडेंसर। कंडेंसर को भी अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने के लिए, कंडेंसर के लिए यहाँ पर हमारे पास देखो ये बना हुआ है, ये एक यहाँ पर बटन होता है, उसको अगर रिमूव घुमाएंगे हम तो कंडेंसर एडजस्टमेंट के काम आएगा। मैंने एरो हेड भी बनाया है अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए, तो कंडेंसर एडजस्टमेंट को क्या करेगा, कंडेंसर को अप एंड डाउन करेगा। तो जब भी आप इसको यूज करो तो कंडेंसर जस्ट बिलो द स्टेज ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है ये एक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर मतलब जिस पर लाइट पड़े तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक करता है, वापस फेंक देता है, और ये जनरली एक मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट और आपको नजर आएगा जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है, टू सेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लियर इमेज के लिए हमें ब्राइटेस्ट लाइट ही लेनी है, सबसे चमकदार लाइट ही लेनी है, नहीं। हमें हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब लाइट की चमक, लाइट की चमक ना तो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो ठीक मॉडरेट होनी चाहिए। और लाइट की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम कंट्रोल करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई पार्ट नहीं है जो पेंडिंग बचा हो। सेट ऑन स्टेज विद द हेल्प ऑफ क्लिप। इस स्लाइड को हम इन क्लिप की हेल्प से बीच में फंसाकर इनको यहाँ पर स्लाइड को फिट करते हैं। स्लाइड में जनरली हम उस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, उस जैसे हमें ब्लड को ही चेक करना है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल को चेक करना है तो हम उसको यूज करते हैं। जनरली हम उस स्लाइड में क्या करते हैं, उसके साथ जनरली हम या तो ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं, ताकि ग्लिसरॉल ऐड करके फिर हम उस पर कवर करते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। और हम उसमें एक केमिकल भी डालते हैं जिसको हम स्टेन बोलते हैं। स्टेन क्या करता है, अगर स्टेन नहीं डालोगे तो आपको जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी, बट आप अगर स्टेन डालोगे तो वही आपको इमेज कलरफुल नजर आएगी। तो स्टेन का और कलरफुल पिक्चर हमें ज्यादा क्लियर नजर होती है एज कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये थे हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंप्लीट डायग्राम, इसके डिफरेंट पार्ट्स, इनके फंक्शन, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन करवा देता हूं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ क्योंकि ये टर्म अभी पढ़ते हुए आई थी तो हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में बनाया गया था और जैकेरियस जेनसन नाम के बायोलॉजिस्ट ने बनाया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में बना था, जो नॉल और रस्का नाम के बायोलॉजिस्ट ने बनाया था, ठीक है। ये जो कंपाउंड माइक्रोस होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है और ये काफी हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो साइज होता है वो बिग होता है, वो थोड़े हैवी भी होते हैं। दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करना, सेट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कैरी करने में, सेट करने में, होल्ड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट को यूज करते हैं और उन लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं जिनकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर रहती है। इनकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो लेस मैग्निफिकेशन होती है, वैसे तो बहुत होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, अगर आप आईपीस यूज करते हो 10x का
और जो ऑब्जेक्टिव आप यूज करते हो 100x का, तो आपकी मैग्निफिकेशन 1000 हो जाएगी। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आप उससे लाख में, कई लाख के अंदर, 1 लाख के अंदर, 1.5 लाख के अंदर मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती हैं। उसके बाद बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है उसकी रिजोल्यूशन कम होती है। रिजोल्यूशन मतलब अगर आप उसको जूम करोगे तो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज देगा आप उसको जूम कर लेना, उसकी रिजोल्यूशन ज्यादा होती है, वो ब्लर नहीं होती है। तो ये कुछ मैंने आपको कंपैरिजन बताए। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको ये लर्न करना है। इस वीडियो में कुछ नहीं है आप 9th के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th क्लास के, बट हाँ हमारे लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या क्या उसमें लगा होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जरूर याद रखना है। तो आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।